तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं उनके एक्सपर्ट और आज है धनतेरस और उसके साथ साथ आज शनिवार भी है। ठीक है, तो आप सबों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज शनिवार है तो आप सभी को बता दें कि हर शनिवार और रविवार शाम में 7 बजे आप लोग के लिए जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज विथ उसका डिस्कशन लेकर आते हैं, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग पूरे बुक से होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पहले आपके सामने यहाँ दिखता है, आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर इसके बाद हम उसे बनाते हैं तो आप उसे मिलाते हैं, या फिर जिनसे नहीं बन पा रहा होता है वो यहाँ पर सीखते हैं, तो आपके पास एक बेहतर चांस होता है। ठीक है, ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना या उसको सीखना या फिर उसका डिस्कस करना, तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में बेहतर से बेहतर मार्क्स करना है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो हर शनिवार और रविवार आप सभी अवश्य जुड़े और इस वीडियो को सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। और वैसे क्वेश्चन आपके लिए होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, या फिर वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उस पर पूरा का पूरा आधारित होता है ये सीरीज आपका। आइए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, धनतेरस का आज दिन है तो आप सभी कुछ ना कुछ जरूर खरीदे होंगे, और साथ साथ आप अपने लिए जो है निश्चित तौर पे आप अपने जीवन के लिए एक मूल्यवान समय जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है, और वो मूल्यवान समय आपका ये है, तो ये आपको पैसे से नहीं मिलेगा, ठीक ना, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये पैसे से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और धनतेरस जो ये पर्व है, जितने भी हमारे यहाँ पर्व हैं सभी हर साल आएंगे, लेकिन ये दिन, ये टाइम, ये समय आपके लिए दोबारा लौट कर नहीं आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि जो समय बीत रहा है, जो समय आपका गुजर रहा है, वो काफी मूल्यवान है, उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता, उसकी कीमत कितनी है ये अदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, इतना बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वक्त की पहचान आपको होनी चाहिए। वक्त कहता है कि वक्त रहते तुम हमारी पहचान कर लो, अन्यथा वक्त आने पर हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे। और जिस दिन वक्त आपको नहीं पहचानेगा, दुनिया की कोई भी कायनात आपको पहचानने से इनकार कर सकती है। ठीक है, और जब दुनिया आपको इनकार करेगी तो समझ लीजिए कि आप कहां पर होंगे। ठीक है ना बाबू, इसलिए समय रहते समय की पहचान करो, अन्यथा समय आने पर समय आपको नहीं पहचानेगा। ठीक है, हाँ, चले देखिए, तो आइए आपका जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को देखिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का होने वाला है, थोड़ा सा हटकर होने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हमने बढ़ाया है। ठीक है, कि ये 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसका लेवल क्या होने वाला है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। 100 होने वाला है या 60 होने वाला है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यदि 60 होगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, यदि 100 हुआ तो 2021 और 2022 का जो लेवल है बस वही उसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने आज का जो ये सेट रखा है, ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखकर जो है सेट तैयार किया है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, ठीक है, लेकिन आसानी से आप बना लीजिएगा। यदि आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन का लेवल अप हो या डाउन हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी बेहतर है तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सवाल है कि डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स, यानी सवाल पूछा आपसे कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, यही तो पूछा है ना कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। अब यहां पर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखने का मतलब है कि सिर्फ आपको कॉट एक्स का नहीं, और भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। हमने सिर्फ कॉट का लिखा है, लेकिन बाद बाकी सबका डिफरेंशिएशन आपके माइंड में चलना चाहिए।
जैसे कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। बाद बाकी आपको साइन का भी डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बाद बाकी आपको कॉस का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। बाद बाकी आपको टेन का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। बाद बाकी कॉट का तो यहाँ लिखा हुआ है, सेक का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हमारा एक फॉर्मूला लिखने के पीछे का जो व्यू है वो ये है कि बाद बाकी और भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपको सबका सब फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक यहां पर फॉर्मूला लिखे हैं तो हो सकता है कि कॉट ना पूछ के टैन पूछ दे, साइन पूछ दे, सेक पूछ दे, कॉसेक पूछ दे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए एक लिखेंगे तो आपको सबको जो है हमेशा ध्यान में रखना है। आ जाइए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। आज का सेट थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग सेट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके का सेट किया गया है, कभी डिफरेंशिएशन, कभी इंटीग्रेशन, कभी वेक्टर, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन को मिक्स करके सेट किया गया है, हाँ, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कर पाए और तुरंत तुरंत क्वेश्चन पर सोच पाए कि इसके बाद यदि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पूछा, वेक्टर पूछा, फिर 3D, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके क्वेश्चन जब मिक्स करके पूछ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन कितना बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन का ये सवाल बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए हैं, तो ऐसे सवाल को बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत होती है। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि नहीं सीख पाए हैं, कुछ नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, यदि मान लीजिए कि उनको इनका ऐसे सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, वो नहीं सीख पाए हैं, तो अभी सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा फिर उसको बनाएंगे नहीं, सीधे सीधे उसका आंसर लिखेंगे। आ जाइए, पहले आपको टाइप पहचानना पड़ता है ऐसे सवाल के लिए। करना क्या होता है कि सबसे पहले देखिएगा कि e के पावर x आपको सबसे बाहर में दिखेगा, ठीक है ना, e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। अब अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिखेगा जैसा कि यहां भी दिख रहा है आपको, e के पावर x बाहर में होगा, अंदर में दो गो फंक्शन होगा जैसा कि दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अंदर में आपको दो गो फंक्शन दिखेगा। तीसरी बात कि अब आपको ध्यान में रखना है कि ये साइन एक्स है और यहां पर कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है और यहां पर क्या है कॉस एक्स है, अंदर में दो फंक्शन है। अब एक जो मेन बात है वो ध्यान में रखना है कि इसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन होगा, ये बड़ी चीज है। देखिए साइन का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस होगा, नहीं है, लेकिन यदि हाँ साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, तो ये है आपका फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना बाबू, यह है फंक्शन और यह है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बात खत्म हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक से अच्छा से समझ लीजिए, e के पावर x सबके साथ बाहर में रहेगा, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिखेगा, या तो जोड़ में हो सकता है या घटाव में हो सकता है। अब इस दोनों फंक्शन की एक खासियत होगी कि वह जो है पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर, यानी ये फंक्शन है और इसका जो है ये क्या है डिफरेंशिएशन है, बस ये होना ही होना है, ये तय है कि होगा ही होगा। तब ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू में फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं फंक्शन, तो फंक्शन क्या है साइन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा c। ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए आपको जो है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जो बताया गया है इसी के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, e के पावर x सबके साथ बाहर में होना चाहिए, अंदर में दो फंक्शन होना चाहिए और वैसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन हो या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x ज्यों का त्यों अब फंक्शन प्लस c। चलिए अगला सवाल, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको दिख रहा होगा,
ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, देखिए एक बार जल्दी से एक बार देख लीजिए सभी लोग क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है ये निश्चित समाकलन का गुणधर्म है, 0 से a fx dx। आपको जो ये सवाल दिख रहा है ये है निश्चित समाकलन का गुणधर्म। तो यदि आप निश्चित समाकलन का गुणधर्म पढ़े होंगे तो आप इस तरीके का जो है प्रॉपर्टी जरूर पढ़े होंगे कि सीमा का मान 0 से a fx dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, आपको बताया गया होगा या फिर हम यदि हमारे वीडियो को देखे होंगे तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें आपको यह बताया गया होगा कि दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x को घटा देना है। ठीक है, दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका सीमा का मान जो कहते हैं 0 से a। और जब दोनों सीमा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 में a जोड़ेंगे तो a हो जाएगा f a माइनस x इंटू dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अच्छा, इसी में जो है सीमा का मान यदि a से b हो जाए तो उसके लिए क्या है, बस वही क्रिया आपको करना है, दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटा लेना है। तो हो जाएगा आपका f इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b, दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटा लेना है, a प्लस b माइनस x, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। और इसी का ये जो है उप प्रमेय है। पहला ये प्रमेय आपको देखने को मिलेगा, ये मेन प्रमेय है, और इसी का ये उप प्रमेय है कि यदि a के जगह पर 0 आ जाए, माने एक सीमा का मान 0 हो और एक a हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको वही करना है कि दोनों को जोड़कर उसमें से x घटा देना है। ठीक है ना बाबू, देख लीजिएगा, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमा का मान 0 से a f a माइनस एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आइए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सवाल क्या कहता है, देखिए यह हो जाएगा आपका d log a के पावर में x, ये a के पावर में x है, और बटा में क्या हो जाएगा dx। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे कि d log a के पावर में x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है ना, a के पावर में x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एकदम सिंपल है, एकदम लॉजिकली समझिए कि क्या है। पहले आप एक चीज देखिए कि आपको मालूम है, अच्छा इसको बनाने का दो तरीका है, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। पहले देखिए कि इसमें फंक्शन का एगो है, तो एगो लॉग है, एगो a के पावर x है, दूगो फंक्शन है। और आपको बताए हैं कि जब भी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जितना फंक्शन होगा, ठीक है, आपको यही करना है कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार आपको अवकलज करना है। ठीक है, जितना फंक्शन होगा उतनी बार आपको अवकलज करना है, सबको गुना में लिखना है। ठीक है, कोणांक में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई भी आपका कोई भी फंक्शन आ जाए, अब यदि आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो बाबू, करना क्या है, एकदम सिंपल काम, जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करो। अच्छा, पहले फंक्शन की पहचान भी तो होनी चाहिए ना, हाँ, फंक्शन की पहचान होनी चाहिए, तो आप फंक्शन को तो पहचान लीजिएगा, क्योंकि आपको तरीका बताया पहचानने का, पहचान लीजिएगा। तो जब आप फंक्शन को पहचान लीजिएगा तो जितनी फंक्शन होगा उतना बार उसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, सबको गुना में लिखिएगा, कोणांक में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा, बस एकदम सिंपल काम। अच्छा देखिए, इसमें दो फंक्शन है, एक लॉग है, एक a के पावर x है। क्लियर है, एक लॉग है और एक कितना है, a के पावर x है। पहले बताइए कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा में x बोले तो जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, कोणांक में a के पावर x है, बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखेंगे। वाह। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा आपका फंक्शन है a के पावर x, यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू में log a के पावर x इंटू में कितना log a। आपका डिफरेंशिएशन बन गया,
बस इतना छोटा काम करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए a के पावर x से ये कट गया, कितना हो जाएगा इसका आंसर, log a के बराबर। एक तरीका तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब यदि आप इसका एक और मेथड देखना चाह रहे हैं, एकदम स्वागत है आपको। देखिए log के कोणांक के पावर में यदि कुछ होगा तो उसको पहले आगू में लिखेंगे, कोणांक के पावर में जो होता है उसको आगू में लिखेंगे। तो जब इसको आगू में लिखेंगे तो बचेगा कथी, log a। क्या बचेगा, log a। और log a क्या है, तो log a है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, यानी हो जाएगा log a गुने 1। और log a को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, log a के बराबर, यही ना होगा। यदि log a को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, log a के बराबर। वेरी सिंपल, कितना आसान है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आसानी से बन गया है। सवाल सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए अगला सवाल क्या है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग। सवाल है इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी, सॉरी प्लस माइनस बी, ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए पहले क्वेश्चन के भाव को पहचानिए, ठीक है, सवाल के भाव को पहचानिए, उसके बाद ऑप्शन के टाइप को देखिए कि आपका ऑप्शन जो है ना क्या आपसे पूछ रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है। जवाब तो इसका बहुत अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उन अलग अलग तरीकों में से जो एग्जामिनर है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या चाहता है, ठीक है, वो कौन सा आंसर चाहता है आपसे। तो देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि यदि ऐसा कोई फंक्शन होगा तो आप इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन में लिखा है एफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। तो देखिए पहले समझिए कि यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ गया, एफ ए एक्स प्लस बी जो कहते हो, ठीक है, प्लस माइनस बी। लेकिन आपको बताए हैं कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का तो उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिखे उसको बटा में रख लीजिए। मेन यही आपसे पूछ रहा था आपका एग्जामिनर, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो यही पूछ रहा है कि आपने उस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो किया लेकिन उसमें एक और चीज है, उसको बताइए कि वो क्या है। मेन यही कह रहा है। तो x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको कहां लिखना है, बटा में लिखना है, अब प्लस सी लिखना है, आपका आंसर बन गया। थोड़ा सजाने का मन होगा तो सजा सकते हैं, 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस बी अब प्लस सी। अब आप चेक कर सकते हैं अपने अनुसार कि इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, शायद बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला सवाल, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आप एक बार देखिए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। सवाल है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू क्या डी एक्स। ये ऐसे सवाल यदि आप देखेंगे तो ये है आपके खंडस्थ समाकलन का सवाल, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन आपको गुना में दिख रहा है जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, और पहला फंक्शन ना ही दूसरा का डिफरेंशिएशन है और ना ही दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन है, ना ही इसको मानने से वो आ रहा है और ना ही उसको मानने से ये आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है एक उपाय होता है आपके पास, वो है खंडस्थ समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन यदि सवाल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो हम आपको यह कहेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट ना लगाइए। तो लगाइए क्या, देखिए सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए हमारा। जब भी यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक तो आपका बहुपदीय फलन होगा, दूसरा या तो ट्रिग्नोमेट्री होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। हमेशा याद रखिएगा, जितना कह रहे हैं हम उतना सुन लीजिए और यही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव तरीका है, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। अन्यथा ये आप 5 अंक वाला किसी क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं रखा जाता है, या
कुछ ऐसे 5 अंक वाला क्वेश्चन है जिसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया जाता है आपसे, ठीक है। तो इससे ये लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का कॉन्सेप्ट है, बस आपको केवल जानकारी होना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एगो आपका हमेशा बहुपदीय होगा और एक ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको पहला फंक्शन है और इसको कहेंगे दूसरा फंक्शन। करना है कि पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, बस इतना ही। पहला का डिफरेंशिएशन यानी पहला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ज्यों का त्यों लिखेंगे x, x का डिफरेंशिएशन करेंगे एक का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, बात खत्म। अब दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, देख लीजिए ध्यान से। इधर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहां माइनस पहले से है और फिर इसका इंटीग्रेशन। अब हाँ, माने जब तक 0 ना हो जाए इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो ये माइनस ज्यों का त्यों, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस ज्यों का त्यों साइन एक्स। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये 0 वाला के सामने आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करना है, आपको यहां से चिन्ह परिपाटी लिखना है, यहां प्लस माइनस प्लस, हो गया, बात खत्म। ये हो जाएगा x, गुना करेंगे तो ये आपको गुना कर लेना है आपस में, तो हो जाएगा आपका x इंटू कॉस एक्स, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, आई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 ना, कांस्टेंट लिख दीजिए, ठीक है। सजाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस में c। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से बन गया आपका आंसर, एकदम आसानी से आंसर बन गया होगा। सवाल क्या है, एक्स, क्वेश्चन आपका, सॉरी आंसर है साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। बस करना क्या है, गौर कीजिएगा। सीमा का मान -1 से 1 और यहां हो जाएगा आपका x dx, कितना हो जाएगा, x dx। सिंपल है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लेना है तो कितना हो जाएगा, x²/2, यही तो होगा ना। अब बस आपको मान रख लेना है, ठीक है ना, क्या कर देना है, मान रख लेना है, बस सिंपल मान रख दीजिए, आंसर बन जाएगा। मान क्या रखना है, तो 1/2 अब प्लस 1/2 कर देना है, यानी इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, इसका तरीका भी आपको बता देते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या होता है कि आपको एक और, जब यहां पर ये मोड लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 2 फंक्शन है, एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, ठीक है। तो यदि x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब प्लस, और यदि x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब माइनस, ठीक है। जब x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस। चलिए देखिए, तो यदि x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका प्लस वाला वैल्यू, और 0 से छोटा होगा, इसका मतलब माइनस वाला वैल्यू, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 0 से छोटा यानी 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 से 0, तो इसका हो जाएगा -x dx, और फिर प्लस दूसरा मान प्लस x ना, हाँ, तो प्लस x में क्या था, 0 से बड़ा वाला ना, तो 0 से लेकर कहां तक, 1 तक, और फिर हो जाएगा x dx, हो गया। बस सिंपल यही काम कर रहा है, बता दिए प्रॉपर्टी जिसका। माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, यहां हो जाएगा आपका x²/2, सीमा का मान रखना है -1 से 0, अब प्लस इसका हो जाएगा फिर x²/2, सीमा का मान रखना है 0 से 1, रख दीजिए। माइनस बाहर रहने दीजिएगा, 0 रखने की जरूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहां जैसे ही -1 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/2 ना, +1/2। ध्यान से देखिए इधर, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी यहां हो जाएगा माइनस ना, पहले ये रखना है फिर ये रखना है, तो -1/2, अब प्लस हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1/0, 0 नहीं रखना है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा, सीधे 1 के बराबर ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसे ये डिटेल जब पढ़ा रहे थे आपको तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, लेकिन अभी आपको ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट का कार्य करना है, आसानी से सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ये भी आपके निश्चित समाकलन का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
आज का क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन एकदम, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ध्यान से देखिए, सवाल आपका है कि सीमा का मान 0 से π/2 log tan x dx। सीमा का मान 0 से π/2 log tan x dx। अब सुन लीजिए कि यदि ऐसा आ जाए, गौर से सुनिएगा, यदि ऐसा आ जाए आपका कोई भी फंक्शन, यदि ऐसा आ जाए log tan x आ जाए या फिर log cot x आ जाए, ठीक है, log tan x आ जाए या फिर log cot x आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। 0 से π/2 log cot x dx, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है। log tan x हो या फिर log cot x हो, इसका इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर। अब कैसे 0 के बराबर होगा हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। पहले दोनों में से कोई एक सवाल उठा लीजिए। मान लीजिए कि सीमा का मान आपका रखना है 0 से π/2 log tan x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा इक्वेशन मान लीजिए कि अब आपको क्या करना है, अभी आपको जस्ट प्रॉपर्टीज बताए हैं कि दोनों को आपस में जोड़कर उसमें से x को घटाना होता है, ठीक है। ये i बराबर है इतना, i बराबर 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log tan π/2 माइनस x, यही तो कर सकते हैं ना, dx। i बराबर 0 से π/2 log tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू dx। इसको मान लीजिए समीकरण 2 और दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, i को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर सीमा का मान 0 से π/2, यहां हो गया आपका log tan x, यहां है log cot x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, log tan x प्लस log cot x, ठीक है, dx। ध्यान दीजिए इधर 2i बराबर 0 से π/2, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो जो जोड़ में है वो गुना में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan x इंटू में हो जाएगा cot x इंटू क्या हो जाएगा, dx। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा dx। tan 1 का मान कितना होता है, 0 के बराबर, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 है यहाँ 0। अब 0 हो गया तो 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में मान का रखना है, तो कांस्टेंट यानी 0 ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसलिए याद कर लीजिए आप हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए ये चीजें हमेशा, ठीक है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, समझ लीजिए कि सीमा का मान 0 से π/2 होगा। सवाल पूछता है, यही रहता है, सेम यही रहता है, क्योंकि इसका टर्म्स और कंडीशन मालूम है, ठीक है ना। इसलिए आपको जब भी पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। सीमा का मान 0 से π/2 रखना है और इसके बाद इसमें रहे log tan x dx, या फिर सीमा का मान 0 से π/2 हो log cot x dx। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। क्यों होता है, आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आसानी से बन जाएगा आपसे। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, देखिए और जल्दी से बनाइए आंसर। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से फटाफट बनाइए क्वेश्चन बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। सवाल है कि सीमा का मान 0 से -1, यही तो है, सीमा का मान 0 से -1 e के पावर x dx। देखिए यहां पर e के पावर x इंटू dx। चलिए अब e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है। सीमा का मान कितना रखना है, 0 से -1, -1 ही तो है, -1 है ना, 0 से -1, सॉरी 0 से 1 है, -1 नहीं है, सॉरी 0 से 1 है, हाँ 0 से 1 है, तो पहले 1 रखना है, हो जाएगा e के पावर 1 माइनस e के पावर 0,
e के पावर 1 तो e माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा e -1 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा e -1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यह सवाल मजेदार है। अवकल समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है कि dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx माइनस x बटा में 1 + x² इंटू वाई बराबर 1 बटा में 1 - x²। ठीक है, सवाल पूछा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। सवाल पूछा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, यानी IF का मान क्या होगा। देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। IF का मान पूछा है, पहले आपको सवाल का टाइप देख लेना है। dy बटा dx अकेला होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी, ना ही गुना में, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में, ना ही भाग में, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर, अब यदि यहां पर y है तो यहां पर y होना चाहिए, और इसके बगल में या तो कोई कांस्टेंट या फिर y वाला फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इधर भी कोई फंक्शन होना चाहिए x वाला, x वाला फंक्शन होना चाहिए, और इधर भी x वाला फंक्शन। यदि ऐसा है तो आपको समाकलन गुणांक निकालने के लिए क्या करना है, e के पावर में y के बगल में जो आपको दिख रहा है फंक्शन या कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन, तो e के पावर में हो जाएगा x बटा में 1 + x²। ठीक है, x बटा में 1 + x² इंटू क्या हो जाएगा dx। अब सुनिए गौर से, मजा अब आने वाला है। यदि आप नीचे वाला को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको दिख रहा है। कैसे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए, इससे ही कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना 1/2। तो चलिए हो जाएगा e के पावर में -1/2 बटा में 2 है, 1/2 बाहर आ गया। और जब नीचे वाला को मानने से ऊपर वाला कट जाए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन जब ऊपर में आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बटा वाला ज्यों का त्यों, log बटा वाला ज्यों का त्यों, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + x², जो कि कई बार हम आपको बता दिए। ठीक है, log 1 + x²। अब क्या करना है, तो log के आगे में जो कांस्टेंट है वो कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म, बाकी सब खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + x² के पावर में -1/2, अब पावर का माइनस हटेगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बट्टा में 1 + x² के पावर में 1/2। पावर का 1/2 हटाइए, रूट लग जाएगा, 1 बटा में √1 + x²। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, हा? यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन लिखने में, यहां भी माइनस है। ठीक है, यहां भी क्या है, माइनस है। क्वेश्चन में देख लीजिए चेक करके, जब यहां माइनस है तो डिफरेंशिएशन करने पर यहां भी माइनस होगा, तो ई वाला माइनस से ई वाला माइनस भी कट जाएगा, तो माइनस आगे नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आगे माइनस नहीं होगा तो यहां भी माइनस नहीं होगा, तो ये बटा में चेंज नहीं होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा √1 - x²। बटा में माइनस है ना, यहां भी माइनस है। ठीक है, माइनस तो हो जाएगा 1 - x²। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था, इसका तो आंसर हो जाएगा √1 - x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा, अन्यथा आप ये जो है इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। इंटीग्रेशन में जब जाइएगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, खासकर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला नीचे वाला को मानने पर यदि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला में ज्यों का त्यों, log बट्टा वाला ज्यों का त्यों। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए एक बार जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सभी लोगों को एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार फटाफट से। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर y बटे x। सवाल है dy बटा dx बराबर y बटा में x का, इसका हल निकालना है। देखिए जब भी आपको कहे कि हल निकालना है या व्यापक हल निकालना है, तो आपको क्या करना है कि x वाला को x वाला के साथ, x वाला को dx वाला के साथ और y वाला को dy वाला के साथ कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ऐसा ही तो है,
सॉरी x बटा वाई है, सॉरी क्या हो रहा है भाई, x बटा में y है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, जब इसको क्रॉस करेंगे तो y चल जाएगा dy के साथ और x चल जाएगा dx के साथ, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू डी वाई, नहीं ये हो जाएगा y इंटू डी वाई, अब बराबर हो जाएगा इधर x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, बस देखिए y का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा में 2, अब बराबर हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 अब प्लस में c ना, एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 अब प्लस में c। अब देखना है कि आंसर कैसे है आपका। अच्छा आंसर कुछ ऐसा है, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर में c। भिन्न का घटाव कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर में c। ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2c ना, और 2c तो कांस्टेंट है ना, इसलिए सभी कांस्टेंट के जगह पर सीधे सीधे क्यों कांस्टेंट c या k कुछ भी, तो इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में c या k यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो k लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, किसी को दिक्कत। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग एक बार। देखिए क्या है सवाल, क्वेश्चन आपका है कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स x अब प्लस में है कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस में है कॉस इनवर्स x, इंटू में है dx, इंटू में क्या है dx। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन और साथ में सीमा का मान भी रखना है, तो घबराने से थोड़ी कुछ होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, सीमा का मान है 0 से पाई बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छा पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तब 0 से पाई बाई 2 यहां पर dx ना। अच्छा पाई बाई 2 ज्यों का त्यों, इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कितना x, सीमा का मान रखना है 0 से पाई बाई 2, यानी आपको सबसे पहले पाई बाई 2 रखना है। पाई बाई 2 को बाहर में है, x के जगह पर पाई बाई 2 रखना है, अब माइनस 0, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई पाई को गुना करेंगे पाई स्क्वायर बटा में 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटा में 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा, कहता है कि डी कितना e के पावर में है ax अब बटा में है dx, d e के पावर में है ax अब बटा में क्या है dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, सिंपल है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो इसका हो जाएगा ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको सिर्फ आगू में लिख देना है डिफरेंशिएशन में। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको आगू में लिख देंगे, यानी इसका हो जाएगा a इंटू ई के पावर ax ना, a इंटू ई के पावर ax, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल है कि डी लॉग रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, यही ना है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अब प्लस में है ए स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग का हो जाता है 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद हाँ 3 गो फंक्शन है इसमें, कैसे 3 गो देखिए, एक लॉग है, एगो रूट वाला है, एगो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। चलिए तो लॉग वाला का हो गया, अब रूट वाला का, रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 ज्यों कहते हो, तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब रूट के अंदर वाला का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा x ऊपर में और नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 हो गया रूट में, तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी हो जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, सभी लोग बनाने का प्रयास भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का क्वेश्चन मजेदार है, हाँ एकदम मजेदार क्वेश्चन है आज का। सवाल है कि डी tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां हो जाएगा आपका dx। पहले देखिए, यहां आपको सबसे पहले इनवर्स वाला क्रिया करना है और उसके लिए आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला निश्चित रूप से आपको याद होगा, कोई बड़ी चीज है नहीं। रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ dx है तो रहने दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटे कॉस यानी tan स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका d tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा ना, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट कट जाएगा, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा tan, ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2। ठीक है, और आपको मालूम है कि tan इनवर्स से tan भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सीधे x बाई 2 बचेगा। x बाई 2 में से 1 बाई 2 बाहर करेंगे तो dx का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर 1/2 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आज का जो सवाल है, ठीक है, आप दिमाग में लेके चलिए कि यदि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेवल यही रहेगा। आज का जो सेट हमने बनाया है वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखकर बनाया है, तो 60 के लिए लेवल आपका यही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, सभी लोग बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। हाँ, क्या है सवाल देख लीजिए एक बार, कहता है कि डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, वाह, गुना का नियम चलेगा, इसमें ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है। गुना के नियमानुसार पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होगा, अब प्लस, अब दूसरा को बाहर रखना है, अब पहला का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, यानी इसका हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर ना, e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। अच्छा, कॉमन नहीं लिया है, यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, जो का त्यों छोड़ दिया है, यही आंसर हो जाएगा आपका जो आपको दिख रहा है ऊपर में। ठीक है, अगला सवाल है, अब तो आ गया आपके इनवर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप देखते देखते ही आंसर मार देंगे जल्दी जल्दी, ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है, देख देख कर आंसर बना दीजिए फटाफट से। सवाल आपका है कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यही ना होगा है। इसके बाद क्या है, सवाल है आपका अगला कि साइन इनवर्स x ना, और इसके बाद माइनस कॉस इनवर्स माइनस x बराबर, अरे सिंपल है, साइन इनवर्स x माइनस को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। देखिए कॉस इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, पाई में से घटा देंगे कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर। ठीक है, चले देखिए, तो ये हो गया आपका, अब माइनस से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स x, और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है पाई बाई 2,
तो π/2 माइनस पाई, यानी 90 में से 180 घटेगा तो -90 माइनस π/2 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? -π/2 के बराबर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका है कि tan इनवर्स 1/2, देखिए यहां पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं। 1/3 tan वाला है, ठीक है, इधर वाला पहले यहां लिखेंगे tan इनवर्स। अब क्या करना है? नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, अब प्लस इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, अब बट्टा में दोनों को आपस में गुना, 1 इकाई 1 3 दूनी 6, नीचे वाला को ऊपर में घटा देना है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 6 में से 1 घट जाएगा 5 हो जाएगा ना। 5 से 5 कट गया, एक बार कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1। और tan में 1 कितना का मान होता है? π/4 का। ठीक है, tan में 1 कितना का मान होता है? π/4 का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से। सवाल डिटरमिनेंट का है, मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए और बनाइए सभी लोग फटाफट से एक बार। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि x का मान होगा जबकि क्या x 7 x बराबर कितना? -10। ठीक है, डिटरमिनेंट है तो पहले क्रिया करना होगा। x² माइनस 7x, आई माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में 10 बराबर 0। जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10, तो हो जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, x बराबर जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है उसका उल्टा दोनों में लगा देना है, तो यहां माइनस लगल है ना, प्लस दोनों में लगा देना है। इसका आंसर हो जाएगा 5 और 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 और 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किसी सारणिक जिसकी 2 स्तंभ समान हो का मान होगा। देख लीजिएगा, यदि कोई सारणिक के कोई 2 स्तंभ समान है, 2 स्तंभ या 2 पंक्ति, 2 स्तंभ या 2 पंक्ति के संगत अवयव यदि बराबर है, संगत अवयव समान है। ठीक है, डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा, यह पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है 0 होने के लिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति के संगत अवयव समान न होकर यदि समानुपाती भी हो जाए, यदि समान अनुपात में भी हो जाए, फिर भी उसका डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसी का तीसरा कंडीशन, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाए, एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डिटरमिनेंट 0 का कंडीशन तब फॉलो करेगा जब 2 स्तंभ या 2 पंक्ति के संगत अवयव बराबर हो जाए। कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति के संगत अवयव यदि बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यदि संगत अवयव समानुपाती हो जाएगा तो भी 0 के बराबर, या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी संगत अवयव कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो भी उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिएगा। सवाल क्या है, इसका टाइप हम आपको बता दिए हैं जब आपको डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे। ठीक है, जब डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे तो उसका टाइप हम आपको बता दिए थे कि यदि कोई भी सारणिक आपको दे दे और इसमें लिखा हुआ रहे कि ABC समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, सवाल है कि 2x प्लस 1 2x प्लस 2 और 2x प्लस 3 2x प्लस 3, फिर क्या है 2x प्लस 2 2x प्लस 3 2x प्लस 4 2x प्लस 3 2x प्लस 4 और 2x प्लस, नहीं यहां ABC हो जाएगा, यहां है आपका ABC, यही ना है। हाँ, और सवाल कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में, आपको बता दिए थे इसका कंडीशन
इसका कंडीशन बता दिए थे क्या, कि पहला वाला सब सेम टू सेम होगा, देख लीजिएगा, उसके बाद वाला का अंतर समान होगा, और यहां भी इसका अंतर समान है क्योंकि समांतर श्रेणी में है। ऐसे डिटर्मिनांट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनांट का मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अगला सवाल कहता है कि एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ, A बराबर AIJ n गुने n कोटि का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित अभिव है। अच्छा, सममित अभिव होने के लिए बताए थे A बराबर A ट्रांसपोज या AIJ बराबर AJI, था में उल्टा ना, ये दोनों में से कुछ भी होगा तो वो सममित अभिव को फॉलो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा A बराबर AIJ बराबर AJI, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि यदि W नहीं ओमेगा पढ़िए यहां पर, समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल है तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना होगा। अब देखिए डिटर्मिनांट क्या दिया गया है, समझ लीजिएगा डिटर्मिनांट क्या दिया है। डिटर्मिनांट आपका है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ऐसा ही है ना, सॉरी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 यहां है और यहां है। इसके बाद क्या है तीसरा में ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसका मान पूछ रहा है। सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। आप ऐसा पढ़े होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। तो यदि आप तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, अच्छा इसमें कौन में स्क्वायर लगा हुआ है, लास्ट वाला में पहले वाला में, हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी सब है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर है, 1 है ओमेगा है। फर्क क्या पड़ता है, जब इसका मान 0 हो जाए, इसका भी मान 0 हो जाए, इसका भी मान 0 हो जाए, और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज आपका आज का था वो आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और अगले दिन यानी संडे को, कल संडे है, दीपावली तो सोमवार को ना है, हाँ, तो कल का क्लास आपका जो है निश्चित तौर पे होगा, और दीपावली के दिन भी हो सकता है तो आपको हम वीडियो दे दें। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो उस दिन भी आपको जो है अवेलेबल करा देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ऐसे दीपावली थोड़ा सा खुशियों का पर्व है, तो दिन में हम लोग पढ़ लेंगे, रात में खुशियां मनाएंगे, क्योंकि ये वक्त जो गुजर रहा है दोबारा नहीं लौट कर आने वाला है बाबू। ठीक है, इसलिए इसको उपयोग करना सीखेंगे हम लोग। ठीक ना, वो सोमवार की बात सोमवार को होगी, कल संडे को आपको जो नियमित रूप से जैसे जैसे वीडियो मिल रहा है मिलेगा, और आप ऐसे ही जो है लगातार अपना काम करते रहें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहें, कॉन्सेप्ट देखते रहें। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते रहें, बस मजेदार तरीके से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।